जफर जी, सुप्रीम कोर्ट की इन पहली कुछ सख्त टिप्पणियों पर आपकी राय क्या है? देखिए, यानी ये कन्वर्सेंट है बिल्कुल। यानी अगर आप उसका वो देखें कि पहले तो पहले बीजेपी बीजेपी ने इमीडिएटली जो जो स्टेटमेंट जाहिर किया था और उसमें ये कहा था बीजेपी ने कि ये हमारा मत नहीं है। यानी जो नुपुर शर्मा ने कहा, हमारा मत ये नहीं है, हम प्रॉफिट ऑफ इस्लाम की बहुत इज्जत करते हैं जितना और कोई करता है। एक, उसके बाद भारत सरकार को, यानी आप देखिए कि हिंदुस्तान की हुकूमत को इन्होंने कठघरे में खड़ा कर दिया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हिंदुस्तान के एटलीस्ट 10 या 12 मुल्कों में जो हमारे एम्बेसडर हैं उनको जाकर उन मुल्कों के सरबराहों के सामने जाकर ऑलमोस्ट यही माफी मांगी और यही कहा कि भाई देखिए ये किसी का राय है, हिंदुस्तान की हुकूमत की राय ये बिल्कुल नहीं है। हम प्रॉफिट ऑफ इस्लाम को बिल्कुल हाईएस्ट एहतराम के साथ देखते हैं, ये हमारा व्यू नहीं है। और इन्होंने हिंदुस्तान की इमेज को पूरी दुनिया में खराब किया। और ये तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले, जो आप लोगों ने भी दिखाया था उनका इंटरव्यू, और उन्होंने भी माना कि हमारी बड़ी बेइज्जती हुई है इनकी वजह से। तो यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि देखिए, इस किस्म की बातें जो ट्रोल होते हैं या दूसरे बहुत सारे लोग तो कर ही रहे हैं, उनका वो बेमायने है। आपने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, और जबकि उसका वो व्यू नहीं है, आप उसका टैग लेकर, उसकी टोपी पहनकर आप टेलीविजन पर जो कह रहे हैं, ये बहुत खतरनाक था। और दूसरी बात कि आप यानी इंसल्ट तो करते हैं पब्लिक टीवी पर, नेशनल टेलीविजन पर, और माफी मांगते हैं तन्हाई में। और वो भी माफी कैसी, किंतु परंतु वाली, कि अगर आपको बुरा लगा हो तो अगर ये नुपुर शर्मा ने उसी वक्त दूसरे ही दिन टेलीविजन पर आकर कह दिया होता कि भाई मैं माफी मांगती हूँ। अब माफी मांगने से कोई दुनिया में छोटा नहीं होता। मुझे याद आता है यहाँ पर कि एक हमारे टेलीविजन के एंकर हैं हिंदुस्तान के मशहूर, उनसे ख्वाजा अजमेरी के बारे में कुछ हो गया था, कुछ कह दिया था उन्होंने दूसरे ही दिन उसी प्रोग्राम में आकर माफी मांगी कि भाई मेरा बिल्कुल मकसद ये नहीं था और मैं तो उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन उन्होंने अनइक्विवोकल माफी मांगी और वहां मामले को खत्म कर दिया था। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि बिल्कुल मुल्क के माहौल को खराब किया, हिंदुस्तान की बेइज्जती की, तो इससे मुझे खुशी है कि वाकई हमारा जफर मुल्क जी, जो है। क्या सुप्रीम कोर्ट के इस बयान के बाद, नुपुर शर्मा को फटकार के बाद, आपको लगता है कि देश का माहौल बेहतर होगा, सुधरेगा? क्योंकि कई लोगों का यह मानना था कि नुपुर शर्मा के खिलाफ जो एक्शन लिया जाना चाहिए था या जो फटकार उन्हें लगनी चाहिए थी वो अब तक लगी नहीं थी। हाँ बिल्कुल, इसलिए कि देखिए, ये तो मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा ना दिल्ली पुलिस को कि आपने अब तक क्या एक्शन लिया। दूसरा, उन सबको भी, भाई जहां जहां एफआईआर फटी, जिन जिन जगहों पर, वो वो पुलिस स्टेशन वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। अगर ये कार्रवाई हो जाती, यही तो होता है ना, देखिए, आप कोई गलत काम करता है और अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती, इसीलिए ये सारा मामला खराब होता है। और अब मैं समझता हूं कि ये बात मुसलमानों तक भी पहुंच जाएगी, पूरी दुनिया तक पहुंच जाएगी कि भाई सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क की जो है, उसने जो अपना रवैया दिखाया है, तो मैं समझता हूं कि इसके बाद मामला खत्म हो जाएगा। और मैं अभी भी इल्तिजा करता हूं नुपुर से कि माफी मांगना बुरी चीज नहीं है, होती है जिंदगी में गलतियां, हमसे भी हो जाती है, माफी मांग लो, माफी मांगने वाला हमेशा उसकी जिंदही में कद बढ़ता आप है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जफर जी, लेकिन एक धड़ा ऐसा भी है जो ये कह रहा है, और नुपुर शर्मा ने भी ये कहा कि बहुत ही इंटेंशनली उन्हें प्रोवोक किया गया और बार बार प्रोवोकेशन के बाद उनके पास और कोई रास्ता नहीं रह गया था, प्रोवोकेट होकर उनके मुंह से ये सारी बातें निकल गई। तो क्या उसे भी संज्ञान में नहीं लेना चाहिए जफर जी? नहीं नहीं, देखिए मैं आपको यही बोलता हूँ, वो जो मैंने शुरू में कहा जी कि देखिए, एक जो पद पे होता है और जो एक पद पे होता है, आप उसको और एक आम आदमी को कंपेयर नहीं कर सकते। जो ट्रोलर्स तो हैं ही भाई, वो यूट्यूब पे बड़ा चला रहे हैं इस किस्म की बातें। कोई नुपुर शर्मा ने जो बातें कही हैं, वो हमारे यूट्यूब पे चैनल वाले, बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल चल रही हैं, उनका कोई संज्ञान नहीं लेता, ना मैं लेता हूं। यहां तो आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कैप पहनकर
आप उसका लबादा ओढ़कर वहां बैठी थी। तो हमेशा देखिए, छोटा आदमी गलती करता है और बड़ा आदमी गलती करता है में बहुत फर्क होता है ना। बिल्कुल। तो इसलिए कि आप एक पद पे बैठकर, भाई हमें तो रोज प्रोवोक किया जाता है ना, टेलीविजन पे हम भी आते हैं रोजाना। अगर हम भी लोगों की प्रोवोकेशन पर वो करें तो भाई हमारे में और दूसरों में फर्क क्या रहता है? बिल्कुल। तो ये फर्क तो हमेशा रहना चाहिए। अच्छा जफर जी, जिस तरह से अब आप भी कह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, हम उम्मीद करते हैं कि शायद नुपुर शर्मा इस चीज को लेकर संज्ञान लेंगे और हो सकता है कि वो माफी मांगे। अगर वो माफी मांग लेती है तो क्या आपको लगता है कि इस्लाम में वो कह सकते हैं कि ये है कि माफी अगर मांगते हैं, अगर आपने कुछ बोला है आपके नबी के बारे में और आप माफी मांगते हैं तो माफी की उसमें गुंजाइश है? जबरदस्त गुंजाइश। इसलिए मैंने शुरू में ही जब मैं आया था टीवी पर तो मैंने ये कहा था, और आज फिर कह रहा हूं मैं नुपुर को, कि हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान में बहुत सारे हिंदुओं ने प्रॉफिट की जिंदगी के ऊपर किताबें लिखी। आप किसी की भी किताब उठाकर पढ़ लीजिए विदाउट बायस, और फिर तय कीजिए कि आज 1400 साल के बाद भी ये प्रॉफिट मोहम्मद की इज्जत गैर मुस्लिम क्यों करते हैं। और बिल्कुल अगर माफी मांग लेते हैं तो इस्लाम में तो खत्म हो जाता है, बिल्कुल जी। यानी खत्म, पूरा किस्सा खत्म। तो सर आप ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आज की ऑब्जर्वेशन के बाद, नुपुर शर्मा पर इतनी सख्त और तल्ख टिप्पणी के बाद, ये जो मांगे उठती हैं कि सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, इस तरीके की बातें अब ठंडी होंगी, अब एक तरीके से माहौल शांत होगा? देखिए, पहली बात तो मैं एक और बात यहाँ कह दूं कि ये सर तन से जुदा वाले जो लोग हैं ना, ये जो बात है ये बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ है। ये ऐसी कोई हदीस नहीं है, बल्कि जो लोग कहते हैं मुसलमानों में, मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूं, मैं स्कॉलर नहीं हूं लेकिन मैंने इस पर बड़ा रिसर्च किया है। ये जो हदीस है कि गुस्ताख रसूल उसकी एक ही सजा सर तन से जुदा, ये झूठी बात है, ये इस्लाम के एथोस के खिलाफ है। तो ये लोग भी गलती कर रहे हैं। यानी नुपुर शर्मा ने अगर कुछ बात कही थी तो आप उसको सही बात पहुंचाते, लेकिन ये सर तन से जुदा वाले जो लोग हैं ये भी इतने ही बड़े दुश्मन हैं प्रॉफिट के जितना और कोई है। बिल्कुल। सर आपने जो बात की है, क्योंकि नुपुर ने जो बात कही, उसने बयान दिया, उसके बाद वो उस बयान को पेश किया गया। आपने वो जिक्र किया, कई ऐसे लोग देखे जिनके बयान आए और जिन्होंने जिस तरह से लोगों के अंदर कहीं ना कहीं जहर घोला। अगर नुपुर और सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई है उसके बाद नुपुर माफी मांगती है, तो आपको लगता है कि जो इस तरह के लोग हैं जिन्होंने लोगों को भड़काया बाद में इस बयान को लेकर, क्या वो भी इस चीज को मान पाएंगे और माहौल शांत हो पाएगा, जो अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरह का उन्माद लोगों के अंदर पैदा किया गया है? बिल्कुल। देखिए, ये जो लोगों ने यानी नुपुर के बाद जो भड़काया लोगों को, वो उन्होंने भी इस्लाम से ही दुश्मनी की है, इसलिए कि ये इस्लाम का एथोस में नहीं है। और मैं आपको यहाँ एक और बात कहता हूं कि इस्लाम में ब्लास्फेमी जो है वो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर कोई ये ऐसा कुछ करता है तो आप उसको सही बात समझाइए, बस ये है। तो मैं समझता हूं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद ये मामला बिल्कुल ठंडा हो जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि हो भी जाएगा, और हमको इस बात को फैलानी चाहिए। लेकिन आज दिल्ली पुलिस को भी इस मामले में जिस तरीके की फटकार लगी है जफर जी, वो भी गौर करने वाली है कि इस तरीके का बयान आया, फिर ऐसी एफआईआर लॉन्च हुई, उसके बावजूद कोई कानूनी कदम नहीं उठाया गया। ये एक नजीर है दिल्ली पुलिस के लिए भी। बिल्कुल। देखिए, ये सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए नहीं है, ये हर लॉ एनफोर्सर और पुलिस का जो पूरा सिस्टम है उसके लिए है कि गलत चीज जब होती है, एफआईआर फटती है और आप एक्शन नहीं लेते तो फिर ये सारा होता है। अगर ये पुलिस एक्शन ले लेती जो भी, तो ये मामला उसी वक्त खत्म हो गया होता। जी जफर जी, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे संवाददाता गौनिका अरोड़ा सुप्रीम कोर्ट से इस पर पूरी निगाह रखे हुए हैं, इस पर जानकारी पहुंचा रहे हैं। कुछ ऐसी बातें जो सुप्रीम कोर्ट की आज गौर करने वाली और बेहद गौर करने वाली, जो उन्होंने देखिए बतौर एक प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने इस तरीके की बात कही, इसलिए उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें और हैं जो कई जुबानों से निकलकर सामने आ रही है। उनके लिए क्या मैसेजिंग थी आज सुप्रीम कोर्ट से?
देखिए, कोर्ट आज सिर्फ नुपुर शर्मा पर केंद्रित था। कोर्ट ने इसके अलावा और किसी पर टिप्पणी नहीं कही। दिल्ली पुलिस से जरूर ये पूछा कि दिल्ली पुलिस क्या एफआईआर की है, कब एफआईआर की, इसके अलावा क्या उस पर कार्रवाई हुई, ये जरूर पूछा। लेकिन नुपुर शर्मा जब बार बार ये के वकील की तरफ से कहा जा रहा था कि प्रोवोक किया गया था, प्रोवोकेशन में ये बयान नुपुर शर्मा की तरफ से दिया गया, तब कोर्ट ने कहा कि अगर आपको लगता था कि उस डिबेट का मिसयूज हुआ है तो आपने एफआईआर क्यों नहीं करवाई एंकर के खिलाफ, आपने खुद पहले एक्शन क्यों नहीं लिया, आपने पहले जाकर माफी क्यों नहीं मांगी, आपने माफी में इतनी देर क्यों की। इसके अलावा कोर्ट ने जो पिटीशन फाइल की नुपुर शर्मा ने, उसके कंटेंट्स पर भी कोर्ट ने सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि जो नुपुर शर्मा की जो पिटीशन है उसमें जो कंटेंट्स है वो इस तरीके से है जैसे नुपुर शर्मा का एरोगेंस उसमें दिख रहा हो और वो सोच रही है कि जो देश के मजिस्ट्रेट है वो बहुत छोटे हैं नुपुर शर्मा के सामने। तो पूरी तरह आज कोर्ट नुपुर शर्मा से नाराज था। एक तो नुपुर शर्मा के बयानों को लेकर, नुपुर शर्मा का जो गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर रहा कि किस तरीके से माफी मांगी गई, लेकिन माफी जो है वो कंडीशनली मांगी गई। टीवी पर ये बयान दिया लेकिन टीवी पर जाकर माफी नहीं मांगी। इसके अलावा उदयपुर घटना के लिए कोर्ट ने नुपुर शर्मा को जिम्मेदार ठहराया। देश के सारे इंसिडेंट जो इस वक्त हो रहे हैं उसके लिए नुपुर शर्मा को जिम्मेदार ठहराया। मैं इसी उदयपुर वाली घटना पर सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पर जफर जी का एक रिएक्शन लेना चाह रही हूँ, आप रहिएगा हमारे साथ। जफर जी, देखिए उदयपुर में जो घटना हुई वो बेहद अनफॉर्चुनेट थी और बहुत ही हीनियस था, और इसमें किस तरीके से टेरर एंगल भी है, पाकिस्तानी तार भी हैं, ये आप भी लगातार इंडिया टीवी पर खबरों में देख रहे होंगे। लेकिन सर, सोल रिस्पॉन्सिबल केवल नुपुर शर्मा के एक बयान को ठहरा देना, क्या ये आपको जायज लगता है? मैं आपके विवेक के आधार पर पूछ रही हूँ। नहीं, देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी जो भी उनका जो एक अपनी थॉट प्रोसेस है, और चूंकि उनके सामने पूरा मुल्क है, मुल्क की पूरी वो है, तो उन्होंने वो कमेंट किए। लेकिन मेरा जो है, क्योंकि जब ये उदयपुर का हादसा हुआ था तो तब मैंने बहुत साफ खुल के कहा था कि ये बिल्कुल, यानी प्रोवोकेशन और नो प्रोवोकेशन, किसी भी कीमत पे ये बहुत ही घिनौना अमल किया था जिन लोगों ने किया था। बिल्कुल, यानी इस्लाम उसकी इजाजत ही नहीं देता। अगर यानी वाकई नुपुर शर्मा ने बिल्कुल ये किया भी है, कहा भी है, तब भी इस्लाम इस किस्म की सजा या इस किस्म की एक्शन की इजाजत ना नुपुर शर्मा के खिलाफ ना किसी के खिलाफ देता है, बिल्कुल नहीं देता। इस्लाम में इस तरह की बात बिल्कुल नहीं है। वो जिन्होंने किया है वो बहुत गलत किया, उनको बहुत सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और सिर्फ उनको नहीं, अगर वो व्हाट्सएप ग्रुप जो था, जो ये फैला रहा था ये बातों को, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैं दो चीजों को अलग करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो अपनी जगह पर है, लेकिन इस्लाम की अगर मैं बात करूं तो इस्लाम इस किस्म के अमल की बिल्कुल इजाजत नहीं देता। और उन्होंने ये करके प्रॉफिट को और उनके मकाम को नीचा गिराने की कोशिश की। नुपुर शर्मा ने इतना नहीं गिराया होगा जितना इन लोगों ने जो हरकत करके किया है। लेकिन जफर साहब, जिस दौरान ये सारी चीजें चल रही थी, आपने भी सुना होगा, जो लोग सांसद है, पार्लियामेंटेरियन है, जिन्होंने संविधान की शपथ लेके पार्लियामेंट में कदम रखा है, उनकी ओर से जो बयान आए थे वो कुछ जुदा बयान नहीं थे, जिन्होंने उसी तरह की टिप्पणी की थी, लेकिन किसी दूसरे धर्म के खिलाफ की थी। वो जो अमित ये कहना चाह रहे हैं सफर जी, अब देखिए, मैं नाम लेकर कहती हूँ, महुआ मोइत्रा सांसद है, उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने शिवलिंग का एक तरीके से मजाक उड़ाया, बहुत सेंटिमेंट है, एक हिंदू धर्म के मानने वाले धर्मावलंबी के भी हर्ट हुए, लेकिन माहौल उस तरीके का नहीं बदला। लेकिन नुपुर शर्मा के बयान में इतना प्रोवोकेशन था कि माहौल बदल गया। मैं इन दो एग्जाम्पल्स को आपके सामने रख रही हूँ। देखिए, मैं आपको वही बात कह रहा हूँ जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, जयशंकर साहब। अगर आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले कोई कॉन्क्लेव थी, ग्लोबल कॉन्क्लेव, कोई टेलीविजन चैनल थी, उसमें एंकर ने उनको ये पूछा, ये सवाल किया। क्या सवाल था कि ये जो मुल्कों ने, जिन मुल्कों ने ये जो मसले को उठाया, ये वो मुल्क हैं कि जहां पर जो हम सब जानते हैं कि वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, थियोक्रेसी है, तो क्या उनको हमको लेक्चर देने का हक है इस मामले में? तो देखिए जयशंकर साहब, ये सेंसिटिविटी मुल्क की है, इससे मैं सलाम करता हूं इस मुल्क को। जयशंकर साहब ने क्या कहा, बिल्कुल हम इसको लेक्चर नहीं समझते, ये सेंसिटिविटी का मसला था और हम किसी की सेंसिटिविटी जो है उस पर हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जयशंकर साहब ने पूरी दुनिया के सामने कहा। यही बात हमारे मुल्क के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर,
उन्होंने कुछ दिन पहले इंटरव्यू में कहा बिल्कुल। कि नहीं, हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो देखिए, मुसलमान का जो साइक है, मैं वो बता रहा हूँ कि वो बोलते हैं ना, हमारे एक शेर का आखिरी वो है मिसरा, बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। यानी मुसलमान जो है वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने प्रॉफिट के बारे में नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये सेंसिटिविटी। और हाँ, मैं वो भी कहूंगा कि देखिए, इस्लाम जो है और कुरान ये खास कहता है कि किसी भी मजहब के बारे में, किसी भी मजहब की मान्यता के बारे में, किसी भी मजहब की जो रवादात जो हैं, यानी जो सैंक्टिटी है, उसके बारे में कुछ कहना, उसकी मजाक उड़ाना, ये इस्लाम के अंदर बहुत बड़ा गुनाह है। ये बिल्कुल साफ है। यानी मैं किसी भी मजहब के बारे में, मजहब की कोई रवादात के बारे में मुझे कहने का बिल्कुल हक नहीं है। बहुत अच्छी बात आप जफर जी कह रहे हैं, और आपके जैसे लोगों को, आम दर्शकों को, इस देश की जनता को सुनने की जरूरत है, जिनकी भावनाएं हर छोटी छोटी बात में आहत हो जाती हैं। नुपुर शर्मा ने तो खैर बहुत गलत बयान दिया, बहुत भड़काऊ बयान दिया, लेकिन हर हाल में सहिष्णुता हमारे देश का एसेंस है, यह हमारे देश के, यह हमारे नेशन के कोर में है। इसे समझना कितना आवश्यक है, यह आपकी बातों से भी हमें समझ में आता है। जफर जी, आप रहिएगा हमारे साथ, गौनिका मेरी सहयोगी भी जुड़ी हुई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़